क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम दी गई है इसको सिर्फ इसकी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इससे हमें सिर्फ एक इक्वेशन बना देंगे, बस इतना ही करना है, इसके आगे हमें और सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इस तरह का, जिसका एरिया आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। फिर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस भी है और 1 मोर भी है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं और हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स या वाई ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रेथ यहाँ पर वाई ले लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो क्या कहा गया है कि लेंथ ब्रेथ के डबल भी है और एक और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, तो क्या कहा गया है, इसको हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने यहाँ पर डिनोट कर लिया है किससे, एक्स से, ठीक है। इसको हमने वाई ले लिया, इसको एक्स ले लिया। अब एक्स वाई लेने के बाद कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ के डबल है, तो ब्रेथ के डबल, ब्रेथ हमारी वाई है और डबल है तो 2, और 1 और भी है तो मोर देन 1 है ना, ठीक है, 1 मोर देन, तो इसके बाद +1 कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई, ठीक है। लेंथ आने के बाद हमें क्या दिया है, एरिया दिया गया है। जो चीज़ दी गई है उसी का हम फॉर्मूला रख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। यहाँ पर लेंथ आपकी x है और ब्रेथ आपकी क्या है, y, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर लिख लिए एक बार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप एरिया लेट जो किया है वो लिखिए, फिर एरिया लिखा, फिर उसके बाद हमने लेंथ जो इस क्वेश्चन से हमने बनाई, इस इक्वेशन से, सॉरी इस प्रॉब्लम से, वो लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, अपना सोल्यूशन स्टार्ट किया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, x इंटू वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना है यहाँ पर 528, तो यहाँ पर रख देंगे 528 इज इक्वल टू x की जगह पर हम ये रखेंगे 2y + 1 एंड y की जगह y मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 को y से करेंगे हो जाएगा 2y स्क्वायर, y को 1 को y से करेंगे मल्टीप्लाई y, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इस 528 को भी इस साइड लेंगे तो 2y स्क्वायर + y माइनस 528, और इस साइड क्या बचा, 0, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस हमें इक्वेशन बनानी थी, जितना क्वेश्चन में कहा गया हम उतना ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ दी गई थी वो लिख ली, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, सिंपली हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद ये देखिए आपका है सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्या कहा गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 306 हो जाता है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इक्वेशन बनानी तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इंटीजर्स चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होते हैं, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, 1 प्लस होता जा रहा है। देखिए 1 के बाद क्या हो, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा। तो अगर हमें इस नंबर्स में तो हम नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, वेरिएबल्स में लेंगे। तो हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, जैसे 1 पहला क्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर अगर हम थर्ड लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये तो 1 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4। तो इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हमें इसको लेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, लेट द 2 इंटीजर्स। हम लेट करेंगे तो हम लेट कौन से करेंगे, यहाँ पर
x और सेकेंड x प्लस 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 की जगह हम x ले लिया हमने एक, और फिर सेकेंड वाला जो हमने लिया वो हमने क्या ले लिया, x प्लस 1। ठीक है, तो हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है जब इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं इनका, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 306। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 306। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² प्लस x को 1 से करेंगे 1 = 306। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ x आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। ठीक है, तो x² प्लस x, फिर 306 जो है वो भी आपकी इक्वल टू किस साइड आएगा, तो वो माइनस का हो जाएगा, इस साइड कुछ नहीं बचा 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना था, इक्वेशन बनानी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो फिर क्या कहा गया कि आज से 3 साल के बाद जब उन दोनों की एजेस को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 360, 3 साल के बाद। फिर कहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है कि तो यहाँ पर तो पहले हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर एजेस निकालनी होगी। जब हमारी एजेस आ जाएंगी तो इसके बाद हमारी इक्वेशन वही बन जाएगी। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है पहले वो लिख लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमें यही तो फाइंड करना है ना, रोहन की प्रेजेंट एज। तो उसको हमने लेट कर लिया क्या, x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा आफ्टर, तो यहाँ पर हम जो है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है ना आज के टाइम पे, प्रेजेंट एज में बोला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो द एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी, रोहन की एज से 26 ईयर्स बड़ी। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, रोहन की मम्मी की एज हो गई और ये रोहन की एज हो गई। अब इसके बाद कहा गया है कि 3 साल के बाद, तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन की जो एज होगी वो 3 साल और बढ़ जाएगी। तो रोहन एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x थी पहले, 3 साल के बाद 3 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x प्लस 26 एंड 3 उसमें प्लस कर देंगे क्योंकि 3 साल के बाद की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 29 है ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये आ गई रोहन की एज 3 साल के बाद और ये हो गई उसकी मम्मी की एज। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 साल की एज को हमने क्या किया है मल्टीप्लाई, इसमें ये तो लिखा है ना प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया उनकी एजेस का तो 360 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उनकी एजेस का प्रोडक्ट कर देंगे। तो रोहन की एज हो गई ये एंड x प्लस 29 हो गई उसकी मदर की एज, और कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 360। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर x को 29 से करेंगे 29x, फिर 3 को x से करेंगे 3x, फिर 29 को 3 से करेंगे आपका आ जाएगा 87 = 360। अब x² की जगह आपका x² आएगा, 29 और 3 आपका हो जाएगा 32x। देन इसके बाद आपका 87 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 360 को हम इस साइड ले आएंगे, 360 = 0, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा x² प्लस 32x, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 273, आप लोग माइनस कर लीजिएगा = 0। ठीक है, तो यही जो हमारी इक्वेशन आई है, बस हमने क्या किया, सबसे पहले रोहन की एज लेट कर ली, रोहन की एज से 26 ईयर्स उसकी मदर बनी थी तो ये लिख दिया। इसके बाद हमने 3 साल के बाद वाली एजेस लिखी, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, एक मिनट, हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड, या दिस इज, ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं इसी वीडियो में, 4th पार्ट। तो
तो ये है इसका आपका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, तो अगर जैसे कि ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, 8 किलोमीटर के हिसाब से कम हो जाती, तो डैट इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर कवर द सेम डिस्टेंस। ऐसे तो वो 480 किलोमीटर एक मतलब कि कुछ टाइम में जाती है, पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन अगर 8 किलोमीटर वो और स्लो चलने लगी तो उसको 3 घंटे और लगेंगे उसी डिस्टेंस तक पहुंचने में, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अगर हमें स्पीड पता चल जाएगी तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, बस हमें इक्वेशन ही बनानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइम स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं केस फर्स्ट में क्या कहा गया है। केस फर्स्ट में कहा गया है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या करेंगे, एक होती है कि जिसमें वो ट्रेन यहाँ पर हमें स्पीड निकालनी है, तो कौन सी स्पीड, एक तो हमें यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है जिस स्पीड में ट्रेन चल रही है, ठीक है। और एक बार एक स्पीड वो है जो कि स्पीड उसकी कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लेंगे। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने क्या किया है, x लेट कर लिया यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। और डिस्टेंस कितनी कवर करी जब वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, तो डिस्टेंस आपकी 480 किलोमीटर है, तो 480 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसके लिए इन दोनों से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका कितना है 480 एंड टाइम यहाँ पर स्पीड कितनी है x। तो ये क्या निकला है, यूनिफॉर्म के लिए निकला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें सेकंड केस क्या है, ठीक है। केस सेकंड क्या कहा गया है कि जब उसकी स्पीड कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो पहले स्पीड कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8। पहले x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो x माइनस 8 हो गया किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम इसमें कितना हो जाएगा, जब यूनिफॉर्म में इतना आ रहा था 480 किलोमीटर सॉरी आवर्स अपॉन एक्स आवर्स, ठीक है, 480 अपॉन एक्स आवर्स, मतलब इतने घंटों में। तो अब इसके बाद क्या कहा गया कि 3 आवर्स और ले रहे हैं और ज़्यादा, जब उसकी स्पीड कम हो गई तो वो और देर में पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे +3, और ये किस में है, आवर्स में है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया। अब हमें क्या है, डिस्टेंस निकालनी है ना, इसकी डिस्टेंस ही तो निकालनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए हमें निकालना है क्या है, डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को यहीं रहने देंगे, टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड कितनी है x माइनस 8 और टाइम कितना है 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके बाद हमने तीनों वैल्यूज़ लिख दी। स्पीड हो गया, ये हो गया आपका स्पीड, टाइम एंड ये डिस्टेंस, ठीक है। अब जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा पूरी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। x की वैल्यू नहीं, सॉरी, इसको हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है। अब इसके बाद इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 को x से करेंगे 480x हो जाएगा। यहाँ पर x को 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, एंड ये अपॉन में भी x आएगा, ठीक है, 480 के नीचे। अब इसके बाद 8 को हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका माइनस का 3840, ठीक है, मैंने किया था यही आ रहा था, अपॉन x प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा, अब ये 480 हम क्या 480 और ये 24 दोनों को हम उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो जो हमारे क्या हुए वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड आ जाएंगे। तो ये 480 पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला जो 480 इसको भी हम उधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 480, ठीक है। फिर ये वाला 24 हम इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, बस साइन चेंज हो जाएगा ना, अगर इधर माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 480 कैंसिल हो गया या माइनस हो गया, बात वही है। अब इसके बाद इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, x आएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 3x² क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो दोनों का एलसीएम x आया। 1 के टेबल में x टाइम में आता है, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। माइनस 3840 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पर 3x² माइनस 3840 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई x, मतलब यहाँ पर हम टोटल लिख सकते हैं 24x। ठीक है, ये x उस साइड चला जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन बस बन गई है। यहाँ पर अब हम इसको सही से लिख देंगे तो 3x², उसके बाद आएगा ये 24x, माइनस का हो जाएगा उस साइड से इस साइड आएगा तो फिर माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारी जो इक्वेशन है। तो अभी भी देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है, इसमें से अगर हम 3 यहाँ से कॉमन ले लें, है ना, 3 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, एक सेकेंड, अगर हम 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x², यहाँ आ जाएगा 8 टाइम्स में आता है ना, 3 8 ज़ा 24। फिर यहाँ पर अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1280। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये 3 जो होगा वो आपके 0 के अपॉन में आ जाएगा। तो आपकी जो लास्ट की इक्वेशन निकलेगी, हमने लास्ट में क्या किया, 3 को कॉमन लिया था तो हमारी इक्वेशन इस तरह से आ रही थी, इस तरह से आ रही थी। अब ये 3 0 के अपॉन में जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा ना, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, ये भी